Hello student, today I started a lesson number 4 linear equation in two variables exercise 4.3. Now question number 2, give the equation of two line passing through 2 and 14. So how many more such lines are there and why? यहाँ पर हमें बोला कि गिव द इक्वेशंस टू लाइन पासिंग थ्रू, यानी कि हमें इक्वेशंस बनानी है और उसको यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 14। तो उसका मीनिंग क्या होता है, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 and 14 मीन्स, तो हम जानते ही है कि ये फर्स्ट क्या होता है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है वाई एक्सिस। डैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और वाई की वैल्यू कितनी है 14। ठीक है, तो हमें इस एक्स और वाई दोनों दिया हुआ है, उस पे ऊपर से हमें दो इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट ये दो वेरिएबल है, ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी है 2 और ये 14, तो 2 और 14, 14 और 2 कितने होते हैं 16, यानी x और y का एडिशन करेंगे तो हम कितने मिलेंगे 16। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अभी इसी तरह से एक कंडीशन और भी बना सकते हैं कि जैसे कि इसको x माइनस वाई, यानी कि 2 माइनस 14 कितने होते हैं -12, ये भी एक कंडीशन होगी, ये भी एक इक्वेशन होगी। फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7x माइनस वाई, यानी 7x की वैल्यू कितनी है 2, तो 7 2 जा कितने होते हैं 14 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 14, तो 14 माइनस 14 कितने होते हैं 0, तो यानी ये 7x माइनस वाई उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। ये हमारी क्या हो गई थर्ड नंबर इक्वेशन। तो यानी कि एक यहाँ पर जो दिया हुआ था ब्रैकेट में हमें एक इक्वेशंस बनानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x, ये 240 मीन्स क्या होती है कि फर्स्ट x एक्सिस होता है, सेकंड y एक्सिस होता है, तो यानी x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 14, तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा 16। अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है -12। फिर यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7x माइनस वाई, तो 7x यानी 7 2 जा 14 और y की वैल्यू कितनी थी ये 7x माइनस वाई, तो 7x की वैल्यू कितनी है 2, तो 7 2 जा 14 और y की वैल्यू कितनी थी 14, 14 माइनस 14 कितने होते हैं 0, यानी 7x माइनस वाई उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे नंबर की इक्वेशन। तो यहाँ पर बोला है कि हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, यानी कि कितनी कितनी लाइन्स यहाँ से निकलेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ, यानी कि ऐसे तो बहुत सारे इक्वेशंस बना सकते हो। यहाँ पर लिखना है कि अनलिमिटेड लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। if the point 3 4 lines on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, to find the value of a, यानी हमें 3 4, तो ब्रैकेट में 3 4 मीन्स फर्स्ट x की वैल्यू होती है और सेकंड y की वैल्यू होती है, यानी x कितना है 3 है और y की वैल्यू कितनी y एक्सिस पे 4। अभी इक्वेशन दिया हुआ है 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, यानी y की वैल्यू कितनी है 4, ए की x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 7, तो 3 4 जा कितने होते हैं 12,
इज इक्वल टू 3a प्लस 7, अभी प्लस 7 है, आगे आया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, तो 12 माइनस 7 यानी कितने बचेंगे 5 इज इक्वल टू 3a। 3 मल्टीप्लिकेशन में आगे आया तो डिवीजन इज इक्वल टू a, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना मिला 5/3, a की वैल्यू कितनी मिली 5/3। कंडीशन यहाँ पर देखो 3 4 यानी फर्स्ट x एक्सिस होता है, सेकंड y एक्सिस, यानी x की वैल्यू कितनी 3 है और y की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पर आपको इक्वेशन दी थी 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो y की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पर लिख लिया, पुट कर लो, x की वैल्यू कितनी है 3, वो भी पुट कर लो, तो 4 3 12 इंटू 3a प्लस 7, अभी प्लस 7 है, इज इक्वल टू क्या आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो 12 माइनस 7 कितने होते हैं 5। 3 मल्टीप्लिकेशन में आगे आया तो डिवीजन, तो a की वैल्यू कितनी मिली 5/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 5। Now the question number 4. Now the question number 4. The taxi fare in a city as follows. For the first kilometer. For the first kilometer. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer, taking distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, to write linear equation for this information and draw its graph। यानी हमें कंडीशन दी हुई है, पहले इक्वेशन देख लेते हैं कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, यानी कि एक टैक्सी है, एक सिटी में घूम रही है, ठीक है, किराए पे लिया हुआ है। द फेयर इज ₹8, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के उसको कितने लगते हैं 8, एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इज द ₹5 पर किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज़, बाकी के जो किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर घूमते हैं तो 1 किलोमीटर के हिसाब से वो कितने रुपये लेता है 5 रुपीज़। टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर एज y, यानी कि उन लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया x किलोमीटर और टोटल फेयर कितना लिया इन लोगों ने y। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि हियर टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना किया इन लोगों ने x किलोमीटर एंड टोटल टैक्सी फेयर कितना है ₹y। फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर कितने रुपीस ले रहा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, वो ₹8। तो देयरफॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस यानी टोटल उन लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया x, और फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो कितना ले रहा है 8 रुपीज़, यानी फर्स्ट किलोमीटर तो वो चला गया, तो टोटल बचे कितने x - 1, ठीक है। तो फेयर ऑफ x - 1 किलोमीटर, तो यानी x माइनस जो बाकी के जो किलोमीटर है वो बाकी के किलोमीटर के कितने हिसाब से ले रहा है 5 रुपीज़। तो यहाँ पर 5 से क्या कर देंगे इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन के x - 1, यानी कि जो x किलोमीटर टोटल थे उसके में उसमें फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज़, तो जो बाकी के जो किलोमीटर है वो हिसाब से वो कितना लेगा 5। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देते 5x
और 5 वन जा 5, तो ये हो गया। अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि टोटल फेयर कितना है हमारा y, तो टोटल फेयर के हिसाब से फर्स्ट किलोमीटर के वो कितने रुपीस ले रहा था 8 रुपीस, और बाकी के किलोमीटर कितने बचे 5x माइनस 5, तो ये क्या हो गया कि टोटल हमारी एक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर 8 माइनस 5 कितने होते हैं 3 प्लस 5x, तो ये हमारी क्या होगी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि टोटल डिस्टेंस कितना था x, टोटल फेयर कितना था y, यानी कि टोटल खर्चा कितना हुआ उन लोगों का y। अभी क्या बोला है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 और बाकी के जो डिस्टेंस यानी कि जो टोटल x किलोमीटर था उसमें से फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो बाकी के जो कितने किलोमीटर बचेंगे x माइनस 1, तो बाकी के जो किलोमीटर के हिसाब से वो कितने रुपीस ले रहा था 5 रुपीस, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया 5x और 5 वन जा 5, तो हमारी कंडीशन क्या देखिए टोटल फेयर इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीस, और यानी कि बाकी जो किलोमीटर है तो वो 5 रुपये के हिसाब से लगे थे, तो 5x माइनस 5, अभी 8 में से 5 गए कितने बचे 3 और यहाँ पर 5x, तो ये हमारी क्या होगी लीनियर इक्वेशन। अभी इसी इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना है, तो इक्वेशन हमारी क्या थी कि y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। ठीक है, अभी हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यहाँ पर पुट कर दो, x की जगह 0 पुट कर लिया, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 0, 3 प्लस 0 कितने होंगे 3 होंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन x की वैल्यू 0 ली थी तब y कितना मिला 3, ये हो गया। अभी x इज इक्वल टू -1 लेते हैं, तो 3 प्लस 5 और x की जगह -1 पुट कर लो, तो 5 वन जा 5 और प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 गए कितने बचेंगे 2, तो यहाँ पर हमारा सेकंड सॉल्यूशन कितना मिला कि x -1 लिया तो y की वैल्यू कितनी मिली -2, तो इन दोनों को सॉल्यूशन के हिसाब से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इक्वल 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा क्या होता है y एक्सिस और ये हमारा क्या है x एक्सिस। ठीक है, अभी फर्स्ट सॉल्यूशन कितना है x एक्सिस कितना है 0 है, तो x एक्सिस 0 है तो ये वाली लाइन आएगी नहीं, और y एक्सिस कितना है y पे ऊपर 3, तो ये फर्स्ट पॉइंट y के ऊपर 3, तो हमारे फर्स्ट पॉइंट ये बना जहाँ पर x एक्सिस 0 है और y पे ऊपर कितनी वैल्यू है 3। ठीक है, सेकंड x कितना है -1, ये x -1 का है, इस साइड तो सब -1 ही आते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड -5, तो यहाँ पर x देखो यहाँ पर -1 और y की वैल्यू कितनी -2, तो y के ऊपर -2 कहाँ आता है ये रहा, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा -1 एंड -2। ठीक है, तो इसमें से हम एक लाइन निकालेंगे, उसमें से हम एक लाइन निकाल दी, तो यहाँ पर इक्वेशन कौन सी थी y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x, तो यानी कि फर्स्ट ग्राफ भी ड्रॉ हो गया, दो सॉल्यूशन भी मिल गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने कि y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x था, x की जगह हमने क्या पुट किया पहले 0, तो यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर लिया, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0, 0 में 3 ऐड होते तो 3, तो यानी फर्स्ट सॉल्यूशन कितना मिला x 0 और y 3, तो x एक्सिस पे 0 यानी x एक्सिस लेना नहीं है, पर y के ऊपर 3 कहाँ आता है, तो ये रहा y के ऊपर 3, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये हो गया 0 और 3, यानी x 0 है और y कितना है 3। सेकंड सॉल्यूशन क्या था x -1, तो x एक्सिस पे -1 कहाँ आता है ये रहा, और y के ऊपर -2, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट ये बनेगा, ये हो गया हमारा -1 एंड -2, दोनों में से लाइन निकाल दी और इक्वेशन यानी लाइन निकाली, तो इक्वेशन कौन सी थी y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर।